कई बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। अभी उसकी तकरीबन 17 साल के करीब एज थी जी, 17 साल। मैट्रिक किया ही था। मैट्रिक करके 11th क्लास का वो स्टूडेंट था। सही है। तो ये कैसे वाकया पेश आ गया? असल में उनके वालिद से बात हुई, वो बड़े परेशान थे, उनसे ठीक से बात भी नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है, जवान औलाद, और इस तरह से एक बड़ा सदमा, कत्ल कर दिया गया। असल में मामला है क्या, किस तरह से ये सारा वाकया पेश आया? असल स्टोरी ये है कि जो मकतूल है और जो कातिल है, मुलजिम, ठीक है, फिजान, उसकी सिस्टर जो है ना स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, ठीक और मेरा जो है तैयब, उसने जो है ना मैट्रिक पास कर लिया था, वो चला गया। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये दोनों पढ़ते थे, ठीक है। तो उसके बाद ना उसने इसे मैसेज करने शुरू किए हैं टिकटॉक पे। अच्छा, लड़की ने, ठीक है, सही। ये जवाब वगैरह नहीं देता था, सही है। और उसके बाद जो है ना टिकटॉक पे ही इनकी जो स्क्रीनशॉट हैं जो मोबाइल से बरामद हुए हमने देखे हैं, ठीक है, वो मैसेजेस जो है ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 30 जनवरी का है। अच्छा, 30 जनवरी को जो है ना इन्होंने मैसेज जो आया है जिसका स्क्रीनशॉट मौजूद है, और उसमें वाज़िया तौर पर उसने धमकी दी है कि मैं आपकी दहलीज पे आके आपको जो है ना आपके सीने में गोली मारूंगा। ठीक है, ये किसने दी है? ये फिजान की तरफ से जो है ना धमकी थी। ठीक है। और जो टिकटॉक पे मैसेजेस आते थे उसकी बहन की तरफ से, वो अलग अकाउंट था कि एक ही अकाउंट से आ रही है धमकी? एक ही था। उस जो अकाउंट है अगर उसमें देखेंगे ना तो उसका ऊपर तारिक बिल्लू जो है ना वो लिखा हुआ है, जो आईडी है मोहम्मद तारिक बिल्लू। उस आईडी से आप जो है ना जो मर्जी सर्च कर लें टिकटॉक पे तो वही आईडी है, ठीक है, और उस आईडी से ही वो स्क्रीनशॉट है वाज़िया तौर पे। अब तारक बिल्लू के आईडी से ही वो लड़की राब्ता करती थी। वो तारक बिल्लू की जो है ना वो उसकी बेटी है, और अच्छा, फिजान तारक बिल्लू का बेटा है। ठीक है, उसके वालिद का नाम है? जी जी, मुलजिम के वालिद का नाम। ठीक है। तारक बिल्लू के नाम से पहले मैसेज आते थे इसे? जी जी, मतलब वो लड़की करती थी। सही है। टिकटॉक पे और टिकटॉक पे ही एक 30 जनवरी को मैसेज है। ये 30 जनवरी का टिकटॉक पे ही मैसेज है। सही है। अब उसके बाद जो उस एपिसोड के 2-3 हफ्ते के बाद 16 फरवरी आ जाती है। नहीं, इस हवाले से आपको किसी ने कोई इतला दी? इस हवाले से ना ही जो है ना जो कातिल है उसने, ना उसके किसी अजीज़ और अकारिब ने, ना ही हमें तैयब ने इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। तैयब ने भी नहीं बताया? नहीं, जो तैयब के दोस्त अहबाब हैं इस एपिसोड के बाद जब उन्होंने बताया कि इसके में मोबाइल में कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो हमें मना किया गया था कि आपने नहीं बताना, ठीक है, ये जो है ना उसने सिंपल लाइटली लिया। अगर वो इस मामले में हमें बता देता ये जो है ना वाकया रूनुमाना होता। सही है। अगर उन्हें भी कोई इशू था तो वो घर आ जाते, कम से कम हम हमारा इतना बड़ा मिलते। देखें टिकटॉक पे मैसेज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, मगर कम से कम हमें आके बता देते, किसी अपने फैमिली को बता देता कि भाई ये मैसेज आपका बेटा कर रहा की तरफ से आए, ठीक है, हम ये जो है ना हम खुद उनसे जाके माजरत करते। अगर कोई ऐसा मामला था अभी तो हम खुद उनके पास जाते। बिल्कुल ठीक है। हमें इसने बड़े वाकया करने से पहले कम से कम एक दफ़ा इतला तो दे देते, जो कि बिल्कुल भी नहीं दी गई। बिल्कुल नहीं दी गई। तो आप सही, मतलब कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, उसने लाइट लिया तैयब ने इन मैसेजेस को? जी जी, सही है। अपने कजनों के साथ शेयर की बात उसने, अपने दोस्तों के साथ? उसने जो उसके जो 2 कजन है ना उनको उसने बताया था, और उस दोनों को ही उसने रोक दिया था कि इस हवाले से मेरी फैमिली को किसी को भी ना बताना, इसमें मेरी भी और मेरी फैमिली की बदनामी होगी, इस वजह से उसने मना किया। बदनामी की वजह से। अच्छा, तो मशवरा नहीं दिया उसके कजनों ने, दोस्तों ने, कि ये धमकी दी है आप कुछ करो या कोई दरखास्त दो पुलिस को या कुछ करो, ऐसे सवाल? देखें, वो 11-12 साल के बच्चे हैं, यानी कि 11th-10th के जो है ना वो स्टूडेंट थे, उन्हें उनके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं थे पता। मतलब वहाँ उन्होंने लाइट लिया इसका जो है ना आउटपुट क्या होगा। सही है, क्योंकि वो जो कातिल है उसकी मैसेज ही है, कोई कॉल धमकी मेज आई हो या कोई मामला हुआ हो, कोई उसके बाद तलक कलामी हुई हो या पहले हुई हो, जो है ना जो वो मैसेज है, ठीक है ना, उसके बाद जो 2 कज़न है उन्होंने बताया कि जो है ना 1 या 2 दफ़ा जो है ना उससे रास्ते में मुलाकात हुई है, ठीक है। किससे?
जो ये कातिल है, फैजान क्योंकि से। एक ही मोहल्ले के, एक ही जो है ना गांव के रहने वाले हैं। तो उसने ये चीज़ बताई है कि जो है ना ये इस अंदाज से, ख़तरनाक अंदाज से जो है ना इस तरह घूरता है जिस तरह जो है ना ये वाकया ही आउटपुट करता, मगर उसको वो लाइट ले रहा था कि यार हो जाता है जो है तलक कलामी बच्चे हैं, वो भी जो है ना 18-19 साल का लड़का है, ये भी 17-18 साल का लड़का, तो सिंपल लाइट लिया है। सही है। फैजान मतलब इस तरह घूरता था। जी जी। लेकिन हाथापाई तक तो नहीं कुछ ये नहीं हुआ। सिनेरियो तक नहीं बात कभी पहुंची। ठीक है, ये भी आपको बाद में पता लग रहा है, पहले किसी ने नहीं बताया? पहले नहीं पता लगा। अच्छा, अब जिस दिन मर्डर होता है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? 16 तारीख को तकरीबन 9-9:30 का टाइम था। वो घर के बाहर इनके चचा का जो है ना वाईफाई कनेक्शन है, उधर से इसने, इसके चाचू ने और इसका कज़न है, उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं। ठीक है, उसको वो जाहिर सी बात है कोई पेमेंट शेमेंट करते होंगे, वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये वहाँ पे तो सिग्नल ठीक आते होंगे, सिग्नल अच्छा है, तो वहाँ पे बाहर बैठे रहते हैं। ठीक है, अच्छा। वो नेट यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। सही। तो ये बाइक पे आता है, ठीक है, ये पीछे बैठा होता है। बकौल जो कज़न है उसके मुताबिक और दूसरा जो चाचू उसको के, ये पीछे बैठा हुआ था फैजान, बाइक पे आते हैं और एक यानी कि ना मोटरसाइकिल चला रहा था, और ये आते हैं, ये शूट करते हैं तैयब को ललकारे के साथ ही, और शूट करते हैं। वो इनकी खुशकिस्मती बाकी जो है ना चाचू की और कज़न की कि वो उससे सिर्फ एक गोली चलती है, बाकी वो चैम्बर में जो है ना नहीं चलती, फंस जाती हैं गोलियां, वटेवर जो। ठीक है। तो उसके बाद वो जो है ना बाइक को भगा लेते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला। क्योंकि ये तो अपने जो है ना इजी माहौल में बैठे हुए थे, इनको पता नहीं चलता, और वो जो है ना बाइक को लेके और भाग जाते हैं, भगा ले जाते हैं बाइक से, गोली मार के उससे फरार हो जाते हैं। जी, फरार हो जाते हैं। ठीक है, आप कहाँ पे होते हैं उस वक्त, कैसे इत्तला मिलती है? मुझे जो है ना टेलीफोनिकली इत्तला मिलती है, मैं पत्तोकी में था। सही है जी। फिर आप पहुंचते हैं, कहाँ पे पहुंचते हैं? मैं उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचता हूँ सीधा। ठीक है, वहाँ पे क्या हालात हुआ, क्या देखते हैं, पुलिस क्या कर रही होती है, किस तरह करवाते हैं ये सारी FIR वगैरह का अंदराज क्या होता है? जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ उस आपको पता लग जाता है कि किसने गोली चलाई है या किसने कत्ल किया है, कि यही पता लगता है कि उससे गोली लग गई है तैयब को? मुझे उस वक्त यही पता चलता है कि उस वक्त गोली का जो है ना तैयब को गोली लगी है। मैं फिर रास्ते में आके सारी इन्फॉर्मेशन में जो है ना, ज़ाहिर सी बात है जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता तो मैं इन्हें इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि कौन था, किस तरह था, कहाँ के हैं। और फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ उस वक्त वहाँ पे PFSA की टीम मौजूद थी, वो अपने सैंपल वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है। पुलिस मौजूद थी, फोरेंसिक पुलिस की मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा था। ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना हम लोग दरख्वास्त जो है ना, जो मुद्दई है ये दरख्वास्त जाके जमा करवा देता हो। ठीक है, आप क्या सोच रहे? जी जी जी। और वो दरख्वास्त पे फिर जो है ना पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद जो है ना पुलिस डेड बॉडी को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर पोस्टमार्टम के सिलसिले में। सही है। फिर उसके बाद आपको रिसीव हो जाती है? जी जी, उसके बाद मैं खुद रिसीव करता हूँ। ठीक है, अब पुलिस ने अब तक क्या किरदार अदा किया? मुलजिम गिरफ्तार हो गया या खुद पेश हुआ, क्या चीज़ें सामने आई? देखें, जो मुलज़म के हवाले से वो जाहिर सी बात है, हाँ आज सेकंड डे है, हम पुलिस के पास अभी तक जो है ना नहीं गए, बज़ाब्ता जो है ना हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे मुलाकात नहीं। सही है, क्योंकि हम अभी उस सिनेरियो से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि सेकंड दुख है, तकलीफ है, बिल्कुल डे है। हमसे अभी तक जो है ना पुलिस स्टेशन तो जो है जब FIR करवाने गए हैं उसके बाद जो है ना हम अब जाएंगे उनके पास, वो खुद भी इधर आए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ से आके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, तो 1-2 दफ़ा वो आए हैं और यहाँ पे उन्होंने नक्शे वगैरह और वो तमाम चीज़ें प्रोसीजर किया, वो 2-3 दफ़ा इधर आए हैं। ठीक है, और अब पुलिस ने इस हवाले से हमें जो है ना इत्तला मिली है, क्योंकि ज़ाब्ता तौर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पता चलेगा कि गिरफ़्तार हुआ है नहीं, मगर सुनने में आया है कि उसको गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा। मगर हमारे पास या पुलिस के पास जाएंगे तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन उस हवाले से आएगी, मगर अभी तक हमारे पास इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है। इत्तला मतलब यही है ये कि उससे पकड़ सुनने में आया कि सुनने में आया। जी जी, ठीक है, पकड़ा गया। तो भाई ये कौन सा ऐसा कोई तनाज़ा था, अगर इसे हल किया जाता
कोई जो मुलजिम का वालिद है, कोई पुलिस ने उनके घर पे कोई छापे छुपे मारे, वो घरों को ताले लगा के फरार हुए, यहीं पे हैं क्या? वो तो पता लगा होगा आपको, एक ही इलाका है देखें आपका? वो एक ही इलाका है, बिल्कुल बजा आप फरमा रहे हैं, एक ही इलाका है, एक ही रहायशी हैं। हम जिस दिन ये वक़ूआ होता है उस दिन तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस उस जो है ना घर पे जाती है उनके, ठीक है, क्योंकि वो बासर लोग हैं, बहुत ही जो है ना प्रोमिनेंट किस्म के लोग हैं। अच्छा, बासर लोग हैं। बासर लोग क्या करता है मतलब वो उनका बाप जो है? उनका जो वालिद है वो मुख्तलिफ जो है ना, उन्होंने जो अपने इधर सामने ही मेन रोड के ऊपर उनका जो है ना तकरीबन 6 किनाल के राउंड अबाउट जो है ना उन्होंने जगह मेन पे है, और उस पे दुकानें और दूसरा प्रॉपर्टी का डिफरेंट जो है ना उनके डेयरी फार्म वगैरह है। अच्छा जी जी जी, जगीर जिम्मेदार थोड़ा सा टाइप जो है ना, हाँ। अच्छा। और जब अब हम, क्योंकि ये लोग पहले जहाँ से आए हैं ना, वहाँ पर भी जो है ना ऐसा ये एपिसोड करते हैं, वहाँ से ये माइग्रेट होके यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ के अबाई नहीं है। अच्छा, अबाई आप अबाई हैं यहाँ के? हम लोग अबाई हैं। सही है। यहाँ पे आके तकरीबन 6 माह पहले जो ये फिजान है इसका भाई है, चाचू है, ठीक है। वो चाचू भी जो है ना ऐसा एपिसोड करता है जिसमें उसकी लाश मिलती है। अच्छा, उस चाचू की लाश? चाचू की लाश, यानी कि क्रिमिनल किस्म के लोग हैं। आप खुद सोच लें, जो माइग्रेट होके यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 6 माह पहले, जस्ट 6 मंथ बिफोर दिस एपिसोड, कि वो ये एपिसोड करते हैं। नहीं, वो तो लाश मिली ना, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी। अब देखें उसका कोई भी जो है ना पुलिस के पास कोई भी FIR कुछ नहीं। अगर ये कोई किसी पे इनको शक था, कोई भी मामला था, तो ये FIR दर्ज करवाते, क्यों नहीं करवाई इन्होंने? बिल्कुल ऐसे ही। सही है। अब आप अपने केस के हवाले से मुतमईन हैं? पुलिस ठीक काम कर रही है? देखें उसमें अब जो है ना, मैं जाहिर सी बात है मैं भी खुद इस सदमे में हूँ कि जो है ना ये इतना बड़ा एपिसोड हो गया। मैं खुद जो है ना चाहे वकील हूँ, मगर मैं अपनी एक बता रहा हूँ कि मैं प्रॉपर अभी तक सेंसेस में नहीं हूँ। जिस तरह एक वकील होता है मैं नहीं हूँ। मुझसे मेरे सीनियर कहते हैं कि कभी भी अपना जब केस हो खुद प्रोसीड नहीं करना। बिल्कुल ऐसे, सही है। और मैं उस वक्त उस चीज़ को लाइट लेता था। फर्स्ट टाइम मुझे ये चीज़ जो है ना पता चली कि किस वजह से वो कहते थे। मुश्किल होता है बिल्कुल। मुझसे मेरे जो है ना सुसर पूछ रहे थे कि दरख्वास्त में फ़ोन टेलीफोनिकली कि क्या लिखवाएं, किस तरह। मैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं आपको क्या चीज़ बताऊं। ठीक है, जो एपिसोड हुआ है आपसे वो आप लिखवा दें, सीधा सीधा सही वाला, जो आपके पास रियलिटी पर मबनी, हाँ वो आप लिखवा दें। तो उन्होंने जो है ना वही चीज़ जो उनके पास थी, जो वक़ूआ हुआ है, ठीक है, वही उन्होंने लिखवाया है FIR। सही है जी। अभी तक पुलिस के अब जो पुलिस है उसका जो है ना जब पोस्टमार्टम हुआ, हम तकरीबन गए उनके पास, उन्होंने डॉक्यूमेंट इस वक्त रेडी थे। इस ज़मीन के पुलिस एक्टिव काम कर रही है, और हम लोग SP के पास गए। वहाँ पे जाते ही हमें डॉक्यूमेंट जो है ना उन्होंने दे दिया कि आप जाकर पोस्टमार्टम करवाएं। वहाँ पे जिना हॉस्पिटल गए, उन्होंने तकरीबन 2-3 घंटे में हमें जो है ना डेड बॉडी रिसीव करवा दी। सही है। इट्स मीन कि पुलिस एक्टिव काम कर रही है, पुलिस ठीक ताउन कर रही है अभी तक। क्योंकि सेकंड डे मेरी तो अभी जो है ना नहीं उनके पास विजिट हुआ या उनके पास नहीं गया। वो इधर आए हैं 2-3 दफ़ा, ठीक है। उनसे जाहिर सी बात है जब वो अपने एक प्लान के साथ आए कि ये हमें कलेक्शन चेक करनी है, ठीक है, तो उनसे उस पर तरह बात नहीं हो सकती। सही है। तो कोई मुतालबा वगैरह करना चाहिए? हमारा मुतालबा ये है कि पास सर लोग हैं, ठीक, और हम लोग इनका जो है ना अल्लाह पाक से और अफसरान बाला से हमारी इल्तिजा है कि जो है ना ये इतना बड़ा इन्होंने सानिया किया है, कोई रीज़न नहीं है इतनी। अगर कोई थी तो हमें इतला कर देते, हम उसका कोई इससे बेहतर आउटपुट सोच लेते। बिल्कुल ऐसे। ये एपिसोड करने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो है ना अभी जस्ट जो है ना तकरीबन 17 ईयर का बच्चे है, सिर्फ 17 साल है अभी। तो वो कहते हैं कि फूल खिलना था, उससे पहले ही वो मुरझा गया। अल्लाह पाक सब्र दे दी आपको।